सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3rd इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप में नवनीता कुंवर के बच्चों का शानदार प्रदर्शन। सपा भाजपा पोस्टर वार जारी, जहां दिखे सफाई पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। नए स्लोगन के पोस्टर संग बीएचओ सिंह द्वार पर किया प्रदर्शन। पराणकर भवन में पत्रकारों के लिए आयोजित किया गया निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर। और आप सांसद राघव चड्ढा पत्नी परिणीति चोपड़ा और परिवार के साथ पहुंचे काशी। और अब खबरें विस्तार से। सपा और भाजपा में इन दिनों पोस्टर वार चल रहा है। भाजपा के जहां दिखे सफाई के पोस्टर पर पलटवार करते हुए सपा ने सोमवार को बीएचओ सिंह द्वार पर नए पोस्टर के साथ धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वार की एक नई घटना देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने बैनर लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वार पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सपा के लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जिसमें बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप के मामले में भाजपा आईटी सेल से संबंधित आरोपियों की ओर इशारा करते हुए समाजवादी पार्टी ने तंज करते हुए लिखा था, यहाँ न दिखें भाजपाई छात्राएं हैं घबराई। यह पोस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई पर पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि बाबा को इस तरह के बयान देने से पहले अपनी आंखों की जांच करा लेनी चाहिए। संदीप ने यह भी कहा कि गैंगरेप करने के बाद बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करने के लिए भेज दिया गया था और वहां ये मोदी की गारंटी को घर घर बांट रहे थे। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हमला बोला है। सपा नेता पूजा यादव ने कहा कि सब जानते हैं गैंगरेप करने वाले बीजेपी आईटी सेल के ये पदाधिकारी अपनी पार्टी में बड़ा कद रखते हैं। इनकी तस्वीरें मोदी, योगी, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मौजूद है। ये पूरी घटना नरेंद्र मोदी और बीजेपी कथित महिला सुरक्षा के ढोंग का पर्दाफाश करती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राहुल गुप्ता, अजय फौजी, आशीष यादव, मोनिश खान, संदीप यादव, लालू बीना सिंह, आशीष यादव, बाबा रिजवान खान, अमन यादव, कृष्ण यादव, आशु गुप्ता, आयुष्मान यादव, अरमान खान, देव तिवारी, अमन यादव आदि लोग उपस्थित रहे। कि जिस प्रकार से बोला गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा कि सफाई जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराएं, तो हम बताना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी को कि बेटियां तब नहीं घबराती, बेटियां तब घबराती हैं जहां भाजपाइयों को देखती हैं बेटियां घबराती हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये बीएचयू कि किस तरीके से उस बेटी के संग बलात्कार होता है और ये भाजपा के वो तीनों आईटी सेल के कार्यकर्ता जाके चुनाव प्रचार करते हैं। तो वास्तव में अपराधियों की फैक्ट्री चलाने वाले कौन लोग हैं, ये जवाब है। साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इसी दिन माता तुलसी का विवाह भी होगा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि या द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप से विधिवत विवाह करवाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह के आयोजन से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं और अच्छे स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस साल 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन विधि विधान से तुलसी विवाह आयोजित करने के साथ साथ कुछ विशेष उपाय शुभ फलदायी माने गए हैं। तुलसी विवाह के दिन 80 घाट सहित अन्य प्रमुख घाटों पर महिलाओं की काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। महिलाएं गंगा में स्नान करती हैं, इसके बाद नए वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद विधि विधान के साथ शालिग्राम, भगवान हरि और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह का पर्व एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है जो हर साल भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी तुलसी के साथ श्री हरि की पूजा करने से समस्त बाधाओं का अंत होता है। इसके साथ ही अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। यह पवित्र परंपरा हिंदू संस्कृति में शादी व शुभ कार्यों के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। वहीं जितना यह पर्व करीब आ रहा है उसकी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। तो आइए इसकी सही डेट और पूजन विधि यहाँ पर जानते हैं। कल हरि प्रबोधनी एकादशी है, इसको विठुवन एकादशी भी कहते हैं। तुलसी विवाह भी होता है। इसमें भगवान हरि को जो है कल योग निद्रा से जगाया जाएगा और जगा करके उनका जो है विवाह का कार्यक्रम किया जाता है। और व्रत तो लोग रहते ही हैं। व्रत के अलावा भी जो है इसमें गंगा किनारे आकर के माताएं हमारी जो है वो सुबह के समय पूजन करती हैं,
नृत्य करती हैं पूरा 1 महीना, और वह सुबह में ही भगवान का विवाह कर लेती, घर चली जाती हैं। तो घर जाने के बाद फिर आना संभव नहीं होता है, इसलिए वो सुबह अपना विवाह का कार्यक्रम कर लेती हैं। भद्रा जो है वो 12-26 तक रहेगा, उसके बाद घर पर जिनको करना होगा वो 12-26 की बात करेंगे, गन्ने का रस पीएंगे। फिनो बैंक ने घरेलू बचत को बढ़ावा देने के लिए गुल्लक बचत खाते का अनावरण किया। बैंकिंग को आसान, सरल और सुविधाजनक बनाने के बाद फिनो पेमेंट्स बैंक अब ग्राहकों की बचत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए फिनो बैंक ने आज गुल्लक नामक एक नया बचत खाता का अनावरण करने की घोषणा की है, जो ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई लाभ प्रदान करता है और उनकी बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। गुल्लक बचत खाता अनावरण करते हुए फिनो पेमेंट्स बैंक के डिविजनल हेड मनीष द्विवेदी ने कहा कि ग्राहकों को भविष्य के खर्चों और किसी भी आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए नियोजित रकम तैयार करने के उद्देश्य से अधिक बचत की दिशा में प्रयास करना चाहिए, ताकि ऋण लेने की आवश्यकता से बचा जा सके। गुल्लक के साथ हमारा प्रयास है कि हम खाता धारकों में पहले बचत करने की प्रवृत्ति विकसित करें, जिसमें सुरक्षा और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित हो। अधिक जमा राशि से ग्राहकों को सालाना 7.25% तक की आकर्षक ब्याज दर मिल सकती है। खाते में न्यूनतम 1,000 रुपये का बैलेंस होने पर ग्राहकों को तुरंत हाथों हाथ डेबिट कार्ड के साथ 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर और मासिक ब्याज भुगतान सहित कई लाभ मिलते हैं। गुल्लक बचत खाता के माध्यम से फिनो बैंक उन ग्राहकों को लक्षित कर रहा है जो उच्च बैलेंस बनाए रखने और बचत आधारित वृद्धि को महत्व देते हैं। इनमें मुख्य रूप से युवा पेशेवर, छोटे उद्यमी, कामकाजी महिलाओं, स्वरोजगार करने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। जिन ग्राहकों की क्षमता 2 लाख रुपए से अधिक बचत करने की है, वे गुल्लक के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, जिसमें 2 लाख रुपए से अधिक की राशि एक पार्टनर बैंक के स्विप अकाउंट में जमा हो जाती है, जो उच्च ब्याज दर प्रदान करता है। गुल्लक से फिनो का लक्ष्य है कि ग्राहक अपने वित्तीय कल्याण प्राप्त करने के लिए बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। इसके अलावा फिनो के पड़ोसी के पॉइंट्स विस्तारित समय के लिए खुले रहते हैं, जहां किसी भी बैंक के ग्राहक लेन देन, जमा, निकासी, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जीवन, स्वास्थ्य, मोटर बीमा, रेफरल लोन जैसे थर्ड पार्टी उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं और बिजली, मोबाइल, गैस जैसे उपयोगिता के बिलों का भुगतान कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति फिनो बैंक के उत्तर प्रदेश राज्य में फैले लगभग 1.5 लाख मर्चेंट पॉइंट्स पर जाकर गुल्लक खाता खोल सकता है और इसके लाभों का आनंद ले सकता है। केवल 1,000 रुपये के न्यूनतम बैलेंस के साथ गुल्लक खाता धारक को कोई वार्षिक योजना शुल्क नहीं देना होगा। उन्हें नकद जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। गैर मेट्रो स्थानों में 7 मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन का लाभ मिलेगा और रुपे डेबिट कार्ड पर विशेष ऑफर मिलेंगे। एक रोमांचक सुविधा यह है कि कुछ शर्तें पूरी करने पर न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता भी माफ़ की जा सकती है। गुल्लक बचत खाता से संबंधित हमने एक नया बैंक अकाउंट, सेविंग बचत खाता हमने लॉन्च किया है, जिसका नाम है गुल्लक अकाउंट। गुल्लक अकाउंट अपने नाम की तरह ही है, जिसमें हम अपने कस्टमर्स को इनकरेज कर रहे हैं बचत करने के लिए, मैक्सिमम बचत करने के लिए। इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं जो क्रेडिट कर सकते हैं, वो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, जितना भी सक्षम है, जैसा भी उनका इनकम है, उससे जो पैसा बचा के वो इस अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट भी है। अप टू 7.75% तक का इंटरेस्ट हम हर महीने हमारे कस्टमर के बैलेंस के हिसाब से हम क्रेडिट करते हैं। परांठा स्मृति भवन में पत्रकारों के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। काशी पत्रकार संघ संचालित वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से सोमवार को पराड़कर भवन में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर RS दुबे और डॉक्टर कमल द्विवेदी समेत उनकी टीम के निर्देशन में किडनी, लीवर, शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल समेत निःशुल्क ब्लड की जाँच की गई। इसके साथ ही निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। आनंद होम्योपैथिक क्लिनिकल एवं रिसर्च सेंटर तथा शांति फाउंडेशन की ओर से आयोजित शिविर में सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। इस मौके पर डॉक्टर RS दुबे ने कहा कि असाध्य रोगों का इलाज होम्योपैथ में ही संभव है। कोरोना काल में होम्योपैथ ने मरीजों का इलाज कर सफलता पाई है। जांच में SBL एवं बायोजिन लैब का भी सहयोग रहा, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर हरिद्वार शर्मा, डॉक्टर दिलीप मिश्रा, आनंद द्विवेदी, उत्तम पांडे, अनिल यादव, संजय पाल, अनीश श्रीवास्तव, मनीष तोमर, दिनेश सिंह आदि मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा संग फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा काशी पहुंची व शंकराचार्य से मिलकर गंगा आरती में भी शामिल हुई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा और परिवार के साथ केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ पहुंचे और ज्योतिषा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
वहीं राघव चड्ढा और उनकी पत्नी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने रविवार शाम दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखी। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने कहा कि परिणीति और राघव चड्ढा ने गंगा आरती को अविस्मरणीय बताया। गंगा सेवा निधि की तरफ से अध्यक्ष सुशांत समेत संस्थापक सदस्य इंदु शेखर शर्मा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव ने उनका स्वागत किया। राघव चड्ढा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती परिणीति चोपड़ा जी, उन लोग आए थे। उनकी माता जी भी आई थी राघव चड्ढा जी की, और उनके परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी थे। वो सभी लोग आज भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से यहाँ पे पूजन किए दशाश्वमेध घाट पे। और उसके बाद फिर उनका इच्छा था, राघव चड्ढा जी का इच्छा था कि जहाँ पे बाबा की प्रतिमा है, जहाँ पे श्रृंगार हुआ है, वहीं पे बैठ करके उन माँ की आरती देखें। तो फिर वो अपने निर्धारित स्थान से हट करके आकर के वहाँ पे सबके साथ बैठ करके वहाँ पे आरती देखी उन्होंने। और उसके बाद गंगा सेवा निधि के सदस्यों द्वारा उनका अंग वस्त्रम और उनके मोमेंटो और प्रसाद देकर के उनका स्वागत सम्मान किया गया, और जो उनके परिवार के सदस्य थे उनका भी सम्मान किया। गोपाष्टमी पे काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का विशेष श्रृंगार किया गया। गोपाष्टमी के पावन अवसर पर काशी कोतवाल श्री काल भैरव का विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा की विधि विधान से पूजन अर्चन कर गौरक्षा की कामना की गई। इस दौरान बाबा के दर्शनों को भक्तों की भीड़ लगी रही। काल भैरव मंदिर के अभिषेक तिवारी ने बताया कि गोपाष्टमी के अवसर पर बाबा काल भैरव का विशेष श्रृंगार श्री श्री अंतपीठम समिति की ओर से किया गया। बाबा से आराधना की गई कि देश में गौ माता की पूर्ण रूप से सुरक्षा होती रहे, उनका भरण पोषण और संरक्षण होता रहे। उन्होंने देशवासियों से भी अपील किया कि गाय की सुरक्षा के निमित्त कुछ न कुछ प्रयास जरूर करें। उन्होंने बताया कि काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की महिमा ऐसी है कि उनके दर्शन मात्र से इस जन्म ही नहीं बल्कि अनेकों जन्मों के पाप कट जाते हैं, जीवात्मा पवित्र हो जाती है और उसे मोक्ष मिलता है। जो भी पूरी श्रद्धा के साथ बाबा की भक्ति करता है उसे बाबा सांसारिक मोहमाया से मुक्त कर अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। बाबा का अष्टमी गोपाष्टमी को जो है बाबा का विशेष श्रृंगार श्री श्री अंतपीठम समिति द्वारा किया गया, जिसमें ये संकल्प के साथ किया गया, बाबा से आराधना की गई कि हमारे भारत में जो गौ रक्षा है, हमारी गाय माताओं का पूर्ण रूप से सुरक्षा होती रहे और उनका जो है भरण पोषण और सुरक्षा के निमित्त ये विशेष श्रृंगार काशी कोतवाल बाबा का किया गया और इनसे अर्जी लगाई गई कि हमारे गाय की ये रक्षा करते रहे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। श्री सालासर हनुमान जी की अलौकिक झांकी के बीच भक्तों ने राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी पर खूब ठुमके लगाए। श्री सालासर हनुमान महोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री सालासर बालाजी मंडल काशी द्वारा आयोजित महोत्सव में देश भर के कई नामी गिरामी भजन गायक अपने सुरों से सालासर हनुमान जी की आराधना किए। कोलकाता से आए कारीगरों द्वारा रंग बिरंगे फूलों से प्रभु की अलौकिक झांकी सजाई गई। अयोध्यापति राजा राम हम सभी के आराध्य की सजी दिव्य झांकी मेवे श्रृंगार किया गया। दिव्य कपड़ों और फूलों से उनका दरबार सजाया गया, जिसमें प्रभु राम जी व सालासर हनुमान जी विराजित हुए। तत्पश्चात संस्था के अध्यक्ष संजय लोहिया सपत्नीक ज्योत प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए। स्थानीय कलाकारों के साथ बाहर से आए कलाकारों द्वारा भजनों की रसधार बहाई गई। कलाकारों में मुख्य रूप से गायिका भजन मुंबई से स्वाति मिश्रा, कोलकाता से गुलशन शर्मा ने भजनों की रसधार बहाई। मेरे बालाजी पैलेस के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे भजनों पर भक्त भाव विभोर हो भक्त झूमते रहे। रात्रि में विशेष अतिथि उद्योगपति समाजसेवी केशव जलान ने प्रभु की आरती उतारी। 56 प्रकार का भोग लगाकर भक्तों में वितरित किया गया। सिद्धांत लोहिया रौनक ने बताया कि बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा पितरों की अनुकंपा से बालाजी उपवन अब भव्य रूप से बालाजी पैलेस काशी के नाम से शुरू होने जा रहा है। संस्था के विनोद लोहिया, गोविंद लोहिया, अंशुल लोहिया, सिद्धांत लोहिया, शुभम लोहिया, नमन लोहिया, समस्त लोहिया परिवार के साथ विपुल बंका, विशाल क्याल, अरुण गोयनका कटनी, ब्रजभूषण देवड़ा, अमित अग्रवाल कोलकाता, मुरारी तोदी कोलकाता, राधे गोविंद केजरीवाल, भारत सर्राफ,
काफ़ी संख्या में पत्रकार, गणमान्य अतिथि व हनुमत भक्त यहाँ पर पधारे। सारी जानकारी संस्था के प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान ने दिया और सभी भक्तों को आभार व्यक्त किया। अशोक चांदवासिया, विजय चांदवासिया, राजेंद्र चांदवासिया गोरखपुर से पधारे। सीताराम लोहिया, सुशील लोहिया, कन्हैया लोहिया, अमन लोहिया ने सभी अतिथि कलाकारों का स्वागत किया। अनुराग चंदवासिया, विपुल बंका ने धन्यवाद दिया। स्मिता लोहिया, संस्कृति जलान ने स्वाति मिश्रा का सम्मान किया। दोपहर 1 बजे रुद्राभिषेक, गणेश पूजन से विनोद लैया ने शुभारंभ किया। तत्पश्चात दोपहर कटनी मध्य प्रदेश से नंदू भैया के श्रीमुख से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का रसपान कराया गया। अपना 25वां वर्षगांठ मना रहे हम लोग सालासर हनुमान महोत्सव के रूप में। विगत 24 वर्षों से यहाँ पे हो रहा है। अब ये वृहद रूप में बैंक्वेट के अंदर हो रहा है। कहाँ कलाकार आए हैं, किस तरह का आयोजन है? मुंबई से स्वाति मिश्रा जी आई हैं, कोलकाता से गुलशन शर्मा हैं और स्थानीय कलाकार काफ़ी हैं। कटनी से हमारे नंदू भैया हैं जिन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराया है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां पावन प्रकाश उत्सव 15 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां पावन प्रकाश उत्सव 15 नवंबर शुक्रवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ गुरुद्वारा गुरुबाग में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में रविवार को दोपहर 12:30 बजे एक विशाल धार्मिक शोभा यात्रा गुरुद्वारा गुरुबाग से जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी एवं 5 प्यारों की अगुवाई में निकाली गई, जो लक्सा गिरजाघर चौराहा, नई सड़क, चेतगंज, लौहराबेल, मलदहिया, लाजपत नगर, नानक नगर, शास्त्री नगर, अशोक नगर, गांधीनगर, सिगरा चौराहा रथ यात्रा होते हुए संध्या 7 बजे तक वापस गुरुद्वारा गुरुबाग पहुंची। इस शोभा यात्रा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी वाली गाड़ी को फूल मालाओं एवं बिजली के झालरों द्वारा भव्य रूप से सजाया गया था। इस धार्मिक यात्रा की शोभा बढ़ाने हेतु 5 प्यारे घुड़सवार, 5 प्यारे पैदल, गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज गुरुबाग, गुरु नानक इंग्लिश मीडियम स्कूल गुरुबाग, गुरु नानक इंग्लिश स्कूल शिवपुर के बच्चों के अलावा सिख समाज के बच्चे भी विशेष परिधान में इस यात्रा में शबद गायन कीर्तन करते हुए चले। श्याम बाल मंडल की तरफ से 41वें श्री श्याम महोत्सव का आयोजन मारवाड़ी भवन में किया गया। श्याम बाल मंडल की तरफ से रविवार को 41वें श्याम महोत्सव का आयोजन मारवाड़ी समाज भवन में किया गया। भाव विभोर भक्तों ने भजनों से श्याम प्रभु को रिझाया। सुबह 7 बजे शुभारंभ संस्था के संरक्षक सूर्योदय शास्त्री के नेतृत्व में रुद्राभिषेक से हुआ। जयपुर के प्रख्यात भजन गायक दादा कुमार, नरेंद्र, नवीन शर्मा, कार्तिकेय शर्मा, कोलकाता से संजू शर्मा, दिल्ली के अशोक शर्मा आदि भजनों का रसपान कराया। मुख्य अतिथि शांति देवी रोंगटा रही। इस दौरान महेश चौधरी, अरविंद जैन, अक्षत शर्मा, संदीप शर्मा, संजू अग्रवाल, डब्लू मंत्री, अमित आदि रहे। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के छात्रों ने 3rd इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सोहाई वाराणसी के बच्चों ने 10 नवंबर को बीना पब्लिक स्कूल वाराणसी में आयोजित 3rd इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 पदक हासिल किए। इसमें 8 स्वर्ण पदक शामिल हैं। टीम की उपलब्धि पर विद्यालय परिसर में सोमवार को स्कूल प्रबंधन ने टीम में शामिल बच्चों व कोच को सम्मानित करते हुए उनकी सफलता के लिए बधाई दी। वाराणसी जनपद में 3री इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन बीना पब्लिक स्कूल वाराणसी में आयोजित विभिन्न स्कूलों से लगभग 250 बच्चों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल और JKS स्पोर्ट्स फिटनेस अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट्स के बच्चों ने अपने अपने किलो भार वर्ग में कुल 21 पदक प्राप्त किए। इसमें 8 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 5 कांस्य पदक शामिल हैं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल वाराणसी की टीम को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। टीम में शानवी, वैष्णवी राय, कृतिका पटेल, सार्थक सिंह, अनुज यादव, यतेंद्र आर्य, निर्मित कुमार और संस्कृति वर्मा सभी बच्चों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। पृथा पांडे, आराध्या राय, आंचल पटेल, अनुष्का दीक्षित, अथर्व द्विवेदी, अंश वर्मा, नितिन सिंह, रोशन पटेल सभी बच्चों को रजत पदक से सम्मानित किया गया। वैभवी, आस्था पांडे, अस्मिता सिंह, शिल्पा यादव, खुशी यादव,
बच्चों को कांस्य पदक सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में असिस्टेंट कोच के रूप में नितिन कुमार एवं संस्कृति वर्मा और ऑफिशियल के रूप में नित्यम सिंह और प्रियांशु गिरी को सम्मानित किया गया। टीम की सफलता पर विद्यालय प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय और समन्वयक AK वर्मा एवं TSKFI के अध्यक्ष रेंसिन अमित गुप्ता ने बच्चों विद्यालय के कराटे प्रशिक्षक जयपाल कुमार सोनपुर का सम्मान करते हुए सभी बच्चों को आत्मरक्षा के लिए कराटे सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। ये 10 नवंबर को बीना पब्लिक स्कूल में कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 8 से 10 विद्यालय के बच्चे जुटे थे, तो लगभग 300 प्रतिभागी रहे, जिसमें प्रथम स्थान बलिया का कोई विद्यालय था, इसे नाम हमको इस समय याद नहीं आ रहा है। द्वितीय स्थान नवनीता गौर पब्लिक स्कूल को मिला था। इसमें बेस्ट फाइटर ओपन फाइटिंग में बेस्ट फाइटर अवार्ड ये संस्कृति वर्मा नाम की लड़की हमारे यहाँ है, उस बच्ची को मिला था। ये इसमें काफ़ी बच्चे आए, काफ़ी बच्चों का ये प्रोग्राम भी रहा, अच्छा प्रदर्शन रहा लोगों का, जिसमें हमारे कोच जयपाल सोनकर जी हैं, इनके काफ़ी मेहनत का ये असर रहा, जो बच्चे हमारे स्वर्ण पदक और बाकी चीज़ों लेके आए हैं। ग्लोबल कायस्थ कमेटी के तत्वाधान में भजन संध्या का आयोजन किया गया। ग्लोबल कायस्थ कमेटी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में पूजन भंडारा भजन संध्या में आयोजक संस्थापक शशिकांत श्रीवास्तव ने बताया कि 300 वर्ष पुराने प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर रघुनाथ नगर महमूदगंज में अक्षय नवमी के अवसर पर आंवले के वृक्ष का पूजन कर भोग लगाया गया और भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण, श्री राम दरबार, माता दुर्गा, माता गौरा, श्री राधा कृष्ण, भगवान कार्तिकेय, गरुड़ भगवान, माता अन्नपूर्णा, नर्मदेश्वर महादेव, भगवान श्री चित्रगुप्त जी का श्रृंगार कर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था और मंदिर में स्थापित सभी देव विग्रहों को अन्न प्रसाद का भोग लगाया गया। इस अवसर पर गायक दयानंद और उनकी टीम द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया गया और पंडित राकेश तिवारी द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात अमित श्रीवास्तव द्वारा जटायु, सदगति व राम राज्य की स्थापना का नाट्य मंचन भी किया गया। चकाचौंध ज्ञानपुरी के संयोजन में कवियत्री पूनम श्रीवास्तव ने हास्य रचनाएं सुनाकर श्रद्धालुओं को हंसते हंसते लोटपोट करने पर विवश कर दिया। कार्यक्रम में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को आचार्य प्रवीण तिवारी और पवन तिवारी द्वारा टीका लगाकर स्वागत किया गया। और सारे भगवान देवी देवता यहाँ पे उपस्थित है। सबका जो आज पूजन दर्शन हुआ है, हम लोग सब लोग सौभाग्यशाली हैं यहाँ आज इस समारोह में उपस्थित होकर, और सब लोग बड़े उत्साह के साथ आज का ये समारोह मना रहे हैं। सब लोग भक्ति में लीन थे, बहुत ही जोरदार कार्यक्रम हुआ है। आंवला के वृक्ष के नीचे आंवले का पूजन आज के दिन किया जाता है। इस प्रांगण में आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, जिसके दिन में पूजा की गई है और वहीं पर यह भंडारा बनाया गया है, जो कि आज सब लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं। और इस राम जानकी मंदिर में सभी देव विग्रहों का जो है श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था, सुंदरकांड पाठ हुआ और अमित श्रीवास्तव द्वारा जो है नृत्य नाटिका पेश की गई, जिसमें राम राज्य की स्थापना और जटायु की सदगति का मंचन किया गया, जो लोगों ने मनमोह सबको जो है मोहित हो लिया। और ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो कि ग्लोबल कायस्थ कमेटी के तत्वाधान में हुआ। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।